हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हम डिफरेंशियल इक्वेशन जो चैप्टर हमारा मैथमेटिकल फिजिक्स यानी मैथ्स पोर्शन को कवर करता है, फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू दिस चैप्टर इज ऑल्सो वेरी वेरी मच इम्पोर्टेंट। सो आज हम स्टार्ट करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। Differential equation. So what are differential equation is? Differential equation एक्चुअल में होते क्या है? Differential equation is that equation which involves derivative. मतलब वो इक्वेशन जो डेरिवेटिव को इन्वॉल्व करती हो। फॉर एग्जाम्पल हमारी इक्वेशन है, मान लीजिए dy बाई डी एक्स प्लस 3y इजकल टू 0। हमारे पास ये इक्वेशन दी हुई है dy बाई डी एक्स प्लस में 3y इजकल टू 0। सो क्या ये इक्वेशन हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है? यस, दिस इक्वेशन इज अवर डिफरेंशियल इक्वेशन। हमें कैसे पता चला? क्योंकि y का डिफरेंशिएशन हमने x के रिस्पेक्ट में किया, तो दिस इक्वेशन हैज बिकम नाउ अवर डिफरेंशियल इक्वेशन। सो आई होप डिफरेंशियल इक्वेशन इज क्लियर कि दैट इक्वेशन विच इन्वॉल्व्स डेरिवेटिव। अब हम फर्दर बात करेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन कितने टाइप्स की होती है, कौन कौन सी सब कैटेगरीज होती है। तो जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है वो बेसिकली 6 पार्ट्स में होता है, और भी पार्ट्स होते हैं लेकिन मेनली हम 6 पार्ट्स को पढ़ते हैं। पहला हमारा क्या है? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। फर्स्ट पार्ट हमारा क्या हो गया? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। देन सेकंड पार्ट हमारा नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, नॉन लीनियर। देन थर्ड हमारा होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। देन उससे नेक्स्ट पार्ट हमारा नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके बाद हमारा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। एंड लास्ट हमारा ऑर्डिनरी के बाद पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। सो बेसिकली जो हमारा डिफरेंशिएशन जो है डिफरेंशियल इक्वेशन वो 6 पार्ट्स में कैटेगराइज हो गई। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, नॉन लीनियर, होमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस, ऑर्डिनरी एंड पार्शियल। और भी टाइप्स होते हैं, मतलब हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन जैसे हम वेरिएबल सेपरेबल वाले फॉर्मूले से करते हैं, मेथड से करते हैं, तो ऐसे और भी तरीके होते हैं। लेकिन कैटेगरीज इनकी बेसिकली ये 6 कैटेगरीज में होती है। तो हम एक एक करके इन सभी कैटेगरीज को अच्छे से स्टडी करेंगे। लेकिन उससे पहले ऑर्डर और डिग्री ये क्या होते हैं इनको जानना जरूरी है। तो ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव कि हमारा जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है उसका ऑर्डर क्या है। फॉर एग्जाम्पल डी स्केयर वाई बाई डी एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स इजकल टू 0। मान लीजिए हमारे पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, तो हम कैसे बताएंगे कि किस ऑर्डर की है? तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें देखना है कि मैक्सिमम कितनी बार हमारा डेरिवेटिव इक्वेशन के अंदर हुआ है। तो देखो यहाँ पे तो dy बाई डी एक्स यानी कि एक बार डेरिवेटिव हुआ है, किसका? y का विद रिस्पेक्ट टू x। लेकिन डी स्केयर वाई अपॉन में डी एक्स स्केयर, तो यहाँ पे y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x कितने टाइम्स हुआ है? 2 टाइम। सो डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर प्लस में y dy बाई डी एक्स प्लस में x इजकल टू 0। मतलब ये इक्वेशन हमारी सेकेंड ऑर्डर है। सो सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। आई होप अब पता चल गया हो कि हम ऑर्डर कैसे फाइंड आउट करते हैं। मतलब हम चेक करेंगे कि हमारा हाईएस्ट डेरिवेटिव कितनी बार हुआ है।
कितने ऑर्डर का है। अब देखो कितने टाइम्स हुआ है यहाँ पे, 2 टाइम्स हुआ है। अगर मैं यहाँ पे डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब कर देती तो 3 टाइम्स माना जाता। लेकिन एक चीज का हमें ध्यान रखना है, डिग्री। पहले मैं डिग्री बता देती हूँ एक बार। डिग्री क्या होती है? डिग्री होती है कि द पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव, कि जो हमारा हाईएस्ट डेरिवेटिव है उसकी पावर कितनी है। फॉर एग्जाम्पल अभी हमने एग्जाम्पल लिखा था डी स्केयर वाई बाई डी एक्स प्लस वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स इजकल टू 0। तो इसके अंदर हमारा सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन था। कैसे पता चला हमें कि भाई सबसे ज्यादा जो हमारी इक्वेशन है उसमें सबसे ज्यादा बार जो डिफरेंशिएशन है वो कहाँ हुआ है, तो यहाँ पे हुआ था डी स्केयर वाई बाई डी एक्स के। तो ये हमारी सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई थी। तो इसी डिफरेंशियल इक्वेशन में हाईएस्ट हमें ऑर्डर देखना है। तो हाईएस्ट ऑर्डर ये था डी स्केयर वाई बाई डी एक्स के। इसकी पावर देखनी है हमें, इसकी पावर कितनी है 1। हमारा ये सेकंड ऑर्डर था, सेकंड ऑर्डर की पावर कितनी है 1। तो हमारी डिग्री क्या मानी जाएगी इस वाले एग्जांपल में 1। अब एक और एग्जांपल देती हूँ मैं, मान लो डी क्यू वाई बाई डी एक्स स्केयर प्लस में डी स्केयर वाई अपॉन डी एक्स स्केयर की पावर 3 प्लस डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू 0। अब एक क्वेश्चन दिया है मैंने, बहुत सोच समझ के आंसर देना। क्वेश्चन क्या है कि डी क्यूब वाई अपॉन में डी एक्स स्केयर प्लस डी एक्स क्यूब है यहाँ पे, डी एक्स क्यूब प्लस डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर का होल क्यूब प्लस में डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू 0। तो इसमें हम कैसे बताएंगे कि हाईएस्ट डिग्री। देखो हाईएस्ट डिग्री देखने का सिंपल सा फॉर्मूला क्या है, हमें ये चेक करना है कि हमारा हाईएस्ट ऑर्डर कितना है। यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर की पावर, अब कोई हो देखा क्वेश्चन तब की तब आंसर दे देगा कि भाई इसकी तो हाईएस्ट डिग्री 3 है, तो इसका आंसर क्या माना जाएगा 3। लेकिन वो आंसर गलत है। क्यों? इसकी डिग्री 3 क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि मैंने लिखा है पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव, कि हाईएस्ट डेरिवेटिव हमारा ये 3 टाइम्स हुआ है डी क्यूब वाई अपॉन में डी एक्स क्यूब, 3 टाइम्स ही तो हुआ है। तो जो हाईएस्ट हमारा ऑर्डर है उसकी पावर चेक करेंगे। हाईएस्ट ऑर्डर हमारा ये है, इसकी पावर कितनी है 1, तो इसकी डिग्री भी क्या मानी जाएगी 1। हम इस चीज को प्रेफरेंस नहीं देंगे कि कितनी बार हुआ है हमारा डिग्री, मतलब कितनी ज्यादा पावर है, नहीं। हमें पावर उसकी चेक करनी है जो हाईएस्ट ऑर्डर में प्रेजेंट हो। हाईएस्ट ऑर्डर यहाँ पे डी क्यूब वाई अपॉन में डी एक्स क्यूब था, तो इसकी पावर कितनी है 1। तो ये है हमारा डिग्री। अब एक और क्वेश्चन होता है, उसमें होता है डी वाई बाई डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर प्लस में साइन डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू 0। अब ये क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन में बताओ क्या आंसर आएगा, ऑर्डर क्या आएगा और डिग्री क्या आएगी। देखो इस क्वेश्चन को करने सबसे पहले क्या है, डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर, ऑर्डर तो हम बता देंगे। इसका ऑर्डर कितना है यहाँ पे 2 आएगा, सेकेंड ऑर्डर 1 आएगा, 2 ही आएगा। हाँ, डी स्केयर वाई अपॉन डी एक्स स्केयर, क्यों? क्योंकि हम इसका 2 बार डेरिवेटिव कर रहे हैं। और मतलब ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव, मतलब कितनी बार डेरिवेटिव किया, तो 2 बार डेरिवेटिव किया, तो मतलब ऑर्डर कितना है 2। लेकिन इसमें डिग्री का ध्यान रखना है। डिग्री क्या बताया था मैंने, डिग्री क्या होती है हमारी पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर, अब ये नहीं कि हाईएस्ट डेरिवेटिव, अब हमने ये चेक कर लिया इसकी पावर 1 है तो इसकी डिग्री भी 1 हो जाएगी, नहीं। हम आगे क्वेश्चन में देखेंगे प्लस साइन डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू 0। साइन का कोई एंगल तो दे ही नहीं रखा, एंगल डी वाई बाई डी एक्स दे रखा, डिफरेंशियल फॉर्म में एंगल साइन का। तो ऐसे क्वेश्चन में डिग्री क्या होती है हमारी, नॉट डिफाइंड। हमारी डिग्री क्या होगी, नॉट डिफाइंड। ये 1 नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो क्यों हुई, अब एक क्वेश्चन अराइज होता है कि इस क्वेश्चन में हम तो हाईएस्ट डेरिवेटिव जो होता है हमारा उसकी पावर चेक करते हैं, उसको डिग्री बताते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में तो हमारी डिग्री नॉट डिफाइन हो गई, जबकि हमारा ऑर्डर सेकंड था फिर भी। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि जब हम साइन एक्स की सीरीज लिखते हैं तो क्या लिखते हैं हम, साइन एक्स की सीरीज x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस में x5 बाई 5 फैक्टोरियल, और ये फर्दर सीरीज आगे कोरेस्पोंड मतलब चलती रहती है सीरीज। तो अब इस सीरीज के अंदर जब हम वैल्यू पुट करेंगे ना,
एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस में x5 बाई 5 फैक्टोरियल प्लस सो गोइंग ऑन। तो अब इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे, हम वैल्यू पुट करेंगे मतलब किसकी, साइन डी वाई बाई डी एक्स। हमारे क्वेश्चन में तो यही गिवन है, साइन डी वाई बाई डी एक्स। तो जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो साइन एक्स की सीरीज क्या हुई, एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल। एक्स यहाँ पे क्या है, डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स माइनस डी वाई बाई डी एक्स की पावर 3 अपॉन में डी वाई बाई डी एक्स, सॉरी 3 फैक्टोरियल, नीचे 3 फैक्टोरियल प्लस डी वाई बाई डी एक्स की पावर 5 अपॉन में 5 फैक्टोरियल। सीरीज पर आगे कोरेस्पॉन्ड होती रहेगी। तो अब हम वैल्यू डी वाई बाई डी एक्स की बता सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स का क्यूब की भी चलो एक हद तक बता दें, लेकिन ये सीरीज तो फर्दर इनफाइनाइट चल रही है ना, तो हम इनफाइनाइट टर्म्स तक तो हम डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल नहीं सकते। तो इसलिए इसमें क्या आता है, नॉट डिफाइंड, डिग्री क्या आती है हमारी, नॉट डिफाइंड। अब पता चला रीजन कि हमारा जो डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यू प्लस डी, ये तो हमारा क्वेश्चन हो गया था, लेकिन जब हमारा साइन के साथ कोई एंगल एक्स या वाई के टर्म्स में गिवन न होकर के डिफरेंशियल फॉर्म के अंदर हमारा एंगल गिवन हो, जैसे यहाँ पे गिवन था डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस साइन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0, तो यहाँ पे एंगल हमारा एक्स वाई फॉर्म में ना होकर के डी वाई बाई डी एक्स फॉर्म में था। तो ऐसे क्वेश्चन में हम हाईएस्ट जो हमारी पावर होती है वो हाईएस्ट ऑर्डर की ना देखकर उसको हम नोट डिफाइन करते हैं, क्योंकि रीजन अभी मैंने समझा दिया। अब हम फर्दर बात करते हैं कि हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, नॉन लीनियर क्या होती है, होमोजीनियस क्या होता है, नॉन होमोजीनियस, ऑर्डिनरी, पार्शियल। फिर इसके बाद हम बात करेंगे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है और नॉन एग्जैक्ट क्या होती है। आज बेसिक हम सारा स्टडी कर लेंगे। जो फर्दर डिटेल्स है इनकी वो आने वाले जो अपकमिंग लेक्चर्स है उनमें पढ़ाऊंगी मैं। तो अभी बात करते हैं सबसे पहले हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की। हमारी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एक्चुअल में होती क्या है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगी, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन इज दैट डिफरेंशियल इक्वेशन in which differentiation of dependent variable is done by one independent variable। क्यों, मतलब differentiation of dependent variable is done with respect to वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। कि हमारी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी इक्वेशन हुई, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन इज दैट इक्वेशन इन विच डिफरेंशिएशन ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल इज डन विद रिस्पेक्ट टू वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। फॉर एग्जांपल डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर प्लस में के स्क्वायर y इजकल टू 0। मान लो ये क्वेश्चन है हमारे, मतलब इक्वेशन गिवन है। मैंने क्या बोला, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी इक्वेशन, वो इक्वेशन जिसमें डिफरेंशिएशन ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब एक कोई डिपेंडेंट वेरिएबल होएगा उसका डिफरेंशिएशन करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे डी स्क्वायर वाई, अब यहाँ पे y का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं हम, y का डिफरेंशिएशन ये हमारा क्या हो गया, डिपेंडेंट वेरिएबल। क्यों, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, तो x हमारा क्या हुआ, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब ये बताओ इस क्वेश्चन में हम x के अलावा किसी और टर्म से डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, y का नहीं कर रहे, हम खाली x से डिफरेंशिएशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हमारा क्या हो गया, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें हम डिफरेंशिएशन करें किसी भी डिपेंडेंट वेरिएबल का विद रिस्पेक्ट टू वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो पार्शियल का तो आप समझ ही गए होंगे, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। कि अब हमारी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी होगी, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन वो इक्वेशन जिसके अंदर हम डिफरेंशिएशन करें डिपेंडेंट वेरिएबल का, लेकिन उसमें विद रिस्पेक्ट टू मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब ये यहाँ तक डेफिनेशन सेम लिख लेना, विद रिस्पेक्ट टू मोर देन
वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब जिसमें हम एक से ज्यादा जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उनसे डिफरेंशिएशन करें। फॉर एग्जांपल हमने काफी क्वेश्चन देखे ऐसे 12th में भी सोल्व किए थे, जिसमें मान लो हमें अब जब हम ग्रेडियंट कल सेकंड सेमेस्टर में जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो उनमें हमें बहुत सारे एग्जांपल मिलेंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में, मतलब जिसमें हम पहले x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे फिर y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। तो सेकंड सेमेस्टर में हम ऐसे काफी एग्जाम्पल पढ़ेंगे। सो डेल्टा बाई डेल्टा वाई ब्रैकेट में डेल्टा यू बाई डेल्टा एक्स इजकल टू 0। अब ये है डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो इसमें हमने क्या किया, डेल्टा यू क्या हो गया हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल, यू हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल, इसका डिफरेंशिएशन हम कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब हमारा एक्स क्या है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो लेकिन हम यहाँ पे एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो है नहीं, क्यों, क्योंकि हम ये जो है हमारा डेल्टा यू बाई डेल्टा एक्स, इस यू का हम पहले एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर जो फाइनल रिजल्ट आया उसको हम वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। तो ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें एक से ज्यादा हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन इक्वेशन। आई होप ऑर्डिनल डिफरेंशियल इक्वेशन और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ये दोनों अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब फर्दर हम बात करेंगे होमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस, लीनियर एंड नॉन लीनियर की। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है हमारा। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जैसा हमें नाम से पता चल रहा है, नाम क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर मतलब जिसकी डिग्री 1 हो, जिसकी डिग्री 1 हो। जैसे एग्जांपल हो गया डी स्केयर वाई अपॉन में डी एक्स स्केयर प्लस में डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इजिकल टू 0। अब ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई। अब कई बच्चे बोलेंगे कि यहाँ पे तो 2 आ रखा है, इसकी डिग्री तो 2 होगी। नहीं, ये डी स्केयर वाई अपॉन में डी एक्स स्केयर, मतलब इसका ऑर्डर 2 है, ऑर्डर 2 है, डिग्री तो इसकी 1 है। डिग्री क्या बताया था मैंने, हाईएस्ट जो डेरिवेटिव है, हाईएस्ट ऑर्डर का जो पावर है वो हमारी डिग्री होती है। यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर कितना है, 2 है, क्यों भाई डी स्केयर वाई अपॉन डी एक्स 2 बार डेरिवेटिव हो रखा है, यहाँ पे एक बार डेरिवेटिव, यहाँ पे डेरिवेटिव नहीं हो रखा, तो मैक्सिमम 2 बार डेरिवेटिव हो रखा है, मतलब इसका ऑर्डर सेकंड है और पावर 1 है। तो ये कौन सी है, ये सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये हमारी सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसमें हम क्या करते हैं, इसकी फॉर्म क्या होती है, जैसे हर क्वेश्चन में फॉर्म होती है। जैसे मान लो हमारे पास होता है पैराबोला, पैराबोला में फॉर्म क्या होगी, वाई स्केयर इजकल टू 4ax, ये पैराबोला की फॉर्म होती है। जो हमारी स्ट्रेट लाइन इक्वेशन होती है वो क्या होती है, वाई इजकल टू mx प्लस में c। तो ऐसे हर जो इक्वेशन होती है उनकी पर्टिकुलर फॉर्म होती है। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो है इसकी फॉर्म क्या है, dy बाई dx प्लस में py इजकल टू में q, ये फॉर्म होती है हमारी कि dy बाई dx प्लस में py इजकल टू में q। अब हम क्या करते हैं, इसमें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू निकालते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अभी आगे जब मैं बताऊंगी ना एग्जैक्ट जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है और नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, तब मैं बताऊंगी कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक्चुअल में हम यूज क्यों करते हैं। अभी फिलहाल के लिए ऐसे समझ लो कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम कैसे निकालते हैं, e रेज टू पावर e की पावर में इंटीग्रेशन p dx, ऐसे हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। कैसे, e इंटीग्रेशन ऑफ p dx। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, y इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर इजकल टू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू में q, ये होती है हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। सबसे पहले लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब जिसकी डिग्री 1 हो,
जिसकी डिग्री हमारी 1 हो। फिर डी स्केयर वाई अपॉन डी एक्स स्केयर प्लस डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इजकल टू 0। अब ऑर्डर क्या है इसका, सेकंड, डिग्री क्या है इसकी 1, यानी सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हुआ। अब जैसे पैराबोला की फॉर्म होती है, स्ट्रेट लाइन की फॉर्म होती है, इलिप्स की फॉर्म होती है, ऐसे ही लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म क्या होती है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस में पी वाई इजकल टू में क्यू। मतलब ऐसी फॉर्म हमें दिख जाए तो हम समझ जाएंगे कि वो हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। फिर हम उसको सोल्व कैसे करेंगे, हम कैसे सोल्व करेंगे, हम पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, वो हमारा e की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स, ऐसे हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेंगे। फिर सॉल्यूशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, y इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर इजकल टू इंटीग्रेशन इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू में q, ऐसे हम इसको सोल्व कर लेंगे। अब जैसे मान लो एग्जाम्पल है y डैश प्लस में y बाई एक्स इजकल टू में एक्स स्केयर, ये y बाई एक्स है, यहाँ पे y बाई एक्स इजकल टू में एक्स स्केयर। मतलब हमें एक क्वेश्चन गिवन है कि y, अब देखो डैश का मतलब क्या होता है, जब एक बार डैश हो ना, जैसे y डैश, तो इसका मतलब होता है कि एक बार डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। जब 2 बार डैश लगा हो तो मतलब डी स्केयर वाई अपॉन में डी एक्स स्केयर। जब 3 बार डैश लगा हो तो समझ जाना डी क्यू वाई अपॉन में डी एक्स क्यू। तो डैश का मतलब भी समझ गए, यानी डी वाई बाई डी एक्स प्लस में वाई बाई एक्स इजकल टू में एक्स स्केयर। अब इस इक्वेशन जो है, ये एग्जाम्पल है, इसको इस वाली फॉर्म से कंपेयर करो। कंपेयर करेंगे, देखो वाई डैश मतलब डी वाई बाई डी एक्स, ये चीज तो सेम है, प्लस में पी वाई, वाई है यहाँ पे, वाई तो है, और p की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 1 बाई एक्स। तो हम सबसे पहले p की वैल्यू लिखेंगे, p की वैल्यू क्या हुई हमारी 1 बाई एक्स। फिर हम क्या करेंगे, q की वैल्यू लिखेंगे। अब q की वैल्यू यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो q की वैल्यू क्या है एक्स स्केयर। अब हम इजीली निकाल सकते हैं क्या, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है हमारा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालेंगे हम, e रेज टू पावर p dx। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर में p की वैल्यू क्या है हमारी 1 बाई एक्स, 1 बाई एक्स डी एक्स। और 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है हमारा log x, यानी e एल एन एक्स प्लस में c कॉन्स्टेंट, या अभी रहने दो c को, e एल एन एक्स। तो एल एन से e कट गया, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू क्या है हमारी x, यही आई हमारी। अब हम क्या करेंगे, y इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर, मतलब y की मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा क्या है x इजिकल टू में इंटीग्रेशन इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू में q, यानी कि x स्केयर, ऐसे ही करेंगे। अब y इंटू एक्स इजिकल टू में यहाँ पे क्या हो गया एक्स क्यूब, और एक्स क्यूब का हम इंटीग्रेशन कैसे निकालते हैं, x की पावर 4 बाई 4, ऐसे निकालते हैं x की पावर 4 बाई 4। यानी अब हम इसको सोल्व कर लेंगे, हो गई हमारी इक्वेशन सोल्व। हमारी इक्वेशन क्या आई अभी यहाँ पे, हमारी इक्वेशन आई y इंटू एक्स इजकल टू में इंटीग्रेशन एक्स क्यूब, यानी y इंटू एक्स इजकल टू में x की पावर 4 बाई 4 प्लस c, एक x से एक कैंसिल हो जाएगा, तो y इजिकल टू में एक्स क्यूब बाई 4 प्लस में c। देखो देखो हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन y की वैल्यू आ गई एक्स क्यूब बाई 4 प्लस c, तो हमारी इक्वेशन सोल्व हो गई। तो बेसिकली हमने क्या किया, हमने कुछ नहीं किया, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हम चेक करेंगे कि इस फॉर्म में कोई इक्वेशन है या नहीं। अगर इस फॉर्म में कोई इक्वेशन मिली तो हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो आई होप आप समझ गए होंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हम पढ़ेंगे नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन।
अब देखो नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन समझ ही गए होंगे। नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें dy बाई डी एक्स प्लस में पी वाई इजकल टू क्यू, इस फॉर्म में हमें कोई इक्वेशन कोई नहीं मिलेगी। तो अगर इस फॉर्म में हमें इक्वेशन नहीं मिली तो मतलब वो हमारी नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। जैसे एग्जांपल मान लो डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर प्लस में यहाँ पे एक्स टू डी वाई बाई डी एक्स प्लस में y इजिकल टू 0। मतलब नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी इक्वेशन जिसमें डिग्री 1 नहीं मिलेगी। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी इक्वेशन थी जिसमें हमारी डिग्री 1 थी। तो अब इसमें देखो हाईएस्ट, हमें हाईएस्ट ऑर्डर देखेंगे। सबसे पहले हाईएस्ट ऑर्डर क्या है हमें 2, लेकिन जब साइन और कोस वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना उसमें हम कोस और साइन का एंगल भी देख लेते हैं कई बार। जैसे क्वेश्चन मैंने पीछे कराया था उसमें साइन का एंगल डी वाई बाई डी एक्स था तो उसमें डिग्री नॉट डिफाइन हो जाती है ऐसे क्वेश्चन में। तो हम एक बार चेक कर लेंगे साइन या कोस नहीं है, अब इसमें तो नहीं है तो हम क्या करेंगे हाईएस्ट ऑर्डर देखेंगे। हाईएस्ट ऑर्डर क्या है 2। अब 2 की पावर कितनी है यहाँ पे 2, 1 तो नहीं है तो यहाँ पे डिग्री कितनी है, डिग्री कितनी हुई है हमारी 2। तो ऐसे क्वेश्चन क्या होते हैं हमारे नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ऐसे क्वेश्चन क्या माने गए हमारे नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब फर्दर बात कर इनके बारे में ब्रीफ में जो क्वेश्चन है, अभी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी तो इनके जो प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है वो अपकमिंग वीडियोस में मैं बता दूंगा। अभी मैं बेसिक बता रही हूँ कि ये इक्वेशन होती क्या है। अब इसके बाद बात करते हैं हम होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस से 2 बचे। इसके बाद फिर मैं एग्जैक्ट इक्वेशन बताऊंगी कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन मोस्ट इंपोर्टेंट होती क्या है। अभी बात करते हैं होमोजीनियस की। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, देखो ये जो चैप्टर है हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन ये बहुत टफ चैप्टर माना जाता है अगर हम अच्छे से ना पढ़े तो। क्यों? क्योंकि हम इक्वेशन की पहचान ही नहीं होगी कि इक्वेशन लीनियर है, नॉन लीनियर है, या फिर हमारी ये होमोजीनियस है, नॉन होमोजीनियस, या फिर वेरिएबल सेपरेबल के तरीके से सोल्व करना है। जब हमें पता ही नहीं होगा तो हम सोल्व कैसे करेंगे। तो देखो इसके सबसे पहले होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें क्या होता है ट्रिक। होमो मतलब क्या होता है सेम, मतलब इसमें बेसिकली हम मतलब ये 99% एप्लीकेबल होता है। मैं ये नहीं कहूँगी कि हमेशा एप्लीकेबल हो, लेकिन देखने के लिए कि क्वेश्चन में होमोजीनियस के तरीके से होएगा या फिर कौन से मेथड से होएगा। तो इसमें क्या होता है सेम डिग्री थ्रू आउट। होमोजीनियस क्वेश्चन होएगा हमारा होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, उसमें जो डिग्री होएगी हमारी हाईएस्ट ऑर्डर की पावर वो डिग्री सब में सेम चलेगी, सेम डिग्री थ्रू आउट। और पहचान कैसे करेंगे हम, इसमें जो क्वेश्चन होता है ना हमारा बेसिकली एडिशन सब्ट्रैक्शन इन फॉर्म में मिलेगा। जैसे x प्लस वाई फॉर्म हो गई, x माइनस वाई हो गई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो गया, या फिर y बाई एक्स फॉर्म हो गई, या x वाई वाई फॉर्म हो गई। इन फॉर्म में क्वेश्चन मिलता है। तो हम करते क्या है बेसिकली होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन 12th में हम पढ़ चुके हैं सारा। मैं एक बार जस्ट रिवीजन करा रही हूँ कि हम क्या करते हैं इसमें पुट करते हैं, क्या पुट करते हैं y इजकल टू में vx, इसको पुट करते हैं। फिर जो क्वेश्चन फिर हम इसका क्या करते हैं y इजकल टू vx का डिफरेंशिएशन, यानी कि dy बाई डी एक्स इजकल टू में तो u इंटू वी वाले तरीके से करेंगे कि v कॉन्स्टेंट x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस में फिर x कॉन्स्टेंट v का डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स, ऐसे करेंगे। तो ये तो अब जो हमें क्वेश्चन गिवन होगा उसमें डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू गिवन होगी, उस वैल्यू को हमें इसके साथ कंपेयर कर देना है। तो अब देखो एग्जांपल बता रही हूँ मैं इसका होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का। देखो ब्रीफ में तो ना मतलब आगे जब चैप्टर प्रोसीड होएगा तभी पढ़ाया जाएगा ब्रीफ में, और वैसे भी ये चीजें हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। एग्जाम्पल जो हमारा होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका एग्जांपल मान लो y डैश इजकल टू में x प्लस वाई अपॉन में x। मान लीजिए ये क्वेश्चन गिवन है, में क्वेश्चन क्या है y डैश इजकल टू में x प्लस वाई बाई एक्स। तो हम क्या करेंगे ये यानी ये dy बाई डी एक्स, वाई डैश का मतलब क्या होता है अभी बताया था, एक डैश मतलब एक बार डिफरेंशिएशन, यानी dy बाई डी एक्स इजकल टू x प्लस वाई बाई एक्स। ये क्वेश्चन है हमारा। तो हम क्या करेंगे, अब देखो मैंने बताया था कि प्लस माइनस की फॉर्म हो, अब यहाँ पे देखो x प्लस वाई हो रखा है,
अभी मैंने बताया था, अभी यहाँ पे लिखवाया था तब कि x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, या फिर एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर, ये फॉर्म आ जाए तो हमारा होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। ट्रिक होती है आइडेंटिफाई करने की। और दूसरा सेम डिग्री थ्रू आउट चलेगी। अब देखो इसमें हाईएस्ट ऑर्डर क्या है, dy बाई डी एक्स की डिग्री क्या है 1, तो देखो सेम डिग्री है पूरे क्वेश्चन में, x की पावर 1 है, y की पावर 1 है, x की पावर 1 है, देखो सेम डिग्री थ्रू आउट। तो किसी भी मेथड से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जब एक बार आइडेंटिफाई हो तो मेथड तो हम इजीली एप्लीकेबल कर ही सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, पुट करेंगे y इजिकल टू में vx, डिफ्रेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो dy बाई डी एक्स इजिकल टू में v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स। अब इन दोनों इक्वेशन को हम कंपेयर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी dy बाई डी एक्स है और यहाँ पे भी dy बाई डी एक्स है, तो दोनों को इक्वेट करेंगे, यानी कि x प्लस वाई बाई एक्स इजिकल टू में v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स। अब मेरे को आगे सोल्व करने की जरूरत है नहीं, आगे तो अपने आप सोल्व कर लोगे। जब यहाँ तक इक्वेशन क्वेश्चन हमारा सोल्व हो गया तो आगे सोल्व करने की जरूरत है। देखो कुछ नहीं करना हमें, देखो x प्लस वाई बाई एक्स इजकल टू वी प्लस में एक्स डी वी बाई डी एक्स दे रखा है। बस y की वैल्यू में क्या पुट करनी है, वी एक्स, फिर हम कॉमन ले लेंगे, जैसे थोड़ा सा बता देती हूँ। y की वैल्यू पुट कर ली वी एक्स अपॉन में x इजकल टू में v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। तो अब क्या करेंगे, x कॉमन ले लेंगे, यहाँ से x कॉमन लिया, बच के गया 1 प्लस वी अपॉन में x इजकल टू में v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। x से x कैंसिल हो गया, 1 प्लस वी, वी प्लस एक्स डी वी एक्स, ये v इधर आ जाएगा तो 1 बचेगा खाली, क्योंकि v प्लस का यहाँ पे आएगा तो माइनस का, इजकल टू में x डी वी बाई डी एक्स। तो इसके बाद क्या कर रखा हमने, जस्ट हमने पुट क्या किया था, y इजकल टू में वी एक्स, पुट क्या किया था हमने, y इजकल टू में वी एक्स, इसके साथ हम कंपेयर कर लेंगे, फाइनल रिजल्ट हमारा आ जाएगा। मतलब जो हमारा 1 इजकल टू एक्स डी वी बाई डी एक्स है, हम इसको मतलब इस डी एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो डी एक्स इजकल टू में एक्स डी वी आएगा, और ये एक्स यहाँ पे भेज देंगे तो डी एक्स बाई एक्स इजकल टू में डी वी, दोनों को इंटीग्रेट कर देंगे। इसके क्या है, ये एल एन एक्स वैल्यू, और यहाँ पे क्या आएगा v प्लस में c, तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट हो जाएगा। तो मतलब हमें एक बार जब इक्वेशन पता चल जाए ना कि इक्वेशन हमारी किस टाइप की है, मतलब हमें उसे होमोजीनियस वाले तरीके से सोल्व करना है, लीनियर वाले तरीके से सोल्व करना है, कौन से मेथड से सोल्व करना है, तो ये क्वेश्चन हमारे लिए इजी हो जाता है। बस एक बार आइडेंटिफाई करने के लिए, मतलब क्वेश्चन को प्रैक्टिस करोगे थोड़े से तो ऑटोमेटिकली हमें पता चल जाएगा। अब होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पता चल गई कि सेम डिग्री हो थ्रू आउट या फिर प्लस माइनस की फॉर्म में हो बेसिकली, तो वो हमारी कौन सी इक्वेशन होती है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। नॉन होमोजीनियस क्या होगी, नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी इक्वेशन, वो इक्वेशन जिनमें सेम डिग्री थ्रू आउट ना हो, सेम डिग्री थ्रू आउट हमारे पास नहीं हो। मतलब किस फॉर्म, ये इसकी फॉर्म क्या होगी, जैसे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में हमने पुट y इजकल टू वी एक्स पुट किया था, x प्लस वाई एक्स माइनस वाई की फॉर्म में होती है, या फिर हमने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व किया था जिसमें हमारी फॉर्म क्या थी, dy बाई डी एक्स प्लस में पी वाई इजकल टू क्यू, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला था हमने ऐसे मेथड से। अब मैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बताऊंगी, उसमें फॉर्म होती है m डी एक्स प्लस में n डी वाई इजकल टू में 0, तो ये फॉर्म होती है सबकी पर्टिकुलर। तो इसमें नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म क्या होगी, dy बाई डी एक्स इजिकल टू ए एक्स प्लस में बी वाई प्लस में c अपॉन में a1x प्लस में b1y प्लस में c1, ये फॉर्म होगी। और इसमें क्या होएगा, a बाई a1 नॉट इक्वल टू b बाई b1, ये हमारी कौन सी फॉर्म होती है, नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो इतने अच्छे से क्लियर होएगा नहीं कहीं और, क्योंकि अभी जो मैं पढ़ा रही हूँ ये कॉलेज में जो यूनिवर्सिटी होती है, ये कॉलेज अलग अलग होते हैं, उनके सिलेबस के अकॉर्डिंग करा रही हूँ। तो डिफरेंशियल इक्वेशन हर एक टाइप बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक, तो आज का चैप्टर हमारा बिल्कुल बेसिक रहने वाला है। इसके बाद एडवांस हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे, पर्टिकुलर जो इक्वेशन है, अब आगे डिफरेंशियल इक्वेशन के भी मेथड हो जाएंगे, किस किस मेथड से हम सोल्व करेंगे।
तो ऐसे स्टडी करेंगे बाद में। तो अभी नेक्स्ट हमारा लीनियर हो गया, नॉन लीनियर, होमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस, ऑर्डिनरी और पार्शियल। सारी चीजें क्लियर कर दी मैंने, ऑर्डर क्या होता है, डिग्री क्या होता है, सब कुछ एकदम पढ़ा दिया। अब बात करते हैं वेरिएबल सेपरेबल, वेरिएबल सेपरेबल जनरल सॉल्यूशन। अब वेरिएबल सेपरेबल जनरल सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, जैसे मान लो पहले मैं एग्जांपल बता देती हूँ फिर बताती हूँ कि dy बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1। अब देखो इन क्वेश्चन में हम बेसिकली करते क्या है, वेरिएबल सेपरेबल जो जनरल सॉल्यूशन होते हैं, हमें कोई क्वेश्चन दिया होगा, हमें आइडेंटिफाई करना है कि हम उसको इस फॉर्म में ला सकते हैं क्या, मतलब dx बाई एक्स, मतलब y वाले टर्म को एक तरफ और x वाले टर्म को एक तरफ और उनका इंटीग्रेशन। तो ऐसे सोल्व करेंगे हम इनको। देखो dy बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनको dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई है, यहाँ पे उधर जाएगा तो 1 माइनस वाई हो जाएगा, ऐसे ही तो होएगा। अब क्या करेंगे हम, y अभी मैंने बताया अब देखो इसका नाम देखो, वेरिएबल सेपरेबल। सेपरेबल मतलब वेरिएबल और सेपरेबल, सेपरेबल मतलब सेपरेशन करना, किसका, वेरिएबल का। मतलब जो y वाले वेरिएबल है और x वाले वेरिएबल की जो टर्म्स है उनको हम एक तरफ करेंगे, x वाले की एक तरफ, y वाले को एक तरफ, फिर उनका इंटीग्रेशन करके हम सॉल्यूशन निकाल देंगे। तो देखो dy बाई डी एक्स प्लस में y इक्वल टू 1 था, तो इसमें अब देखो इसमें इसकी भी ट्रिक होती है वेरिएबल सेपरेबल की, जैसे होमोजीनियस प्लस माइनस की फॉर्म में मिलेंगे ना, ऐसे वेरिएबल सेपरेबल मैक्सिमम टाइम में मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में मिलते हैं कि एक यहाँ पे जैसे वो दे देंगे क्वेश्चन में साइन 3x प्लस एक्स के, मतलब एग्जांपल बता रही हूँ मैं, dy प्लस में 3x स्क्वायर प्लस में कोस x कोस y dx इक्वल टू में 0, ऐसे कोई क्वेश्चन दे देंगे कि ये dy के साथ ये टर्म होगी, dx के साथ ये टर्म होगी, इक्वेट कर देंगे 0 के साथ। तो देखो ये मल्टीप्लाई में होते हैं यहाँ पे ऐसे, तो हम इसको डिफरेंस, अब देखो यहाँ पे भी 1 माइनस वाई, अब dx, अब हम क्या करेंगे, dy इस x को वहाँ पे मल्टीप्लाई में ले जाएंगे, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म अभी बताई मैंने, तो 1 माइनस वाई यहाँ पे dx। अब ये तो x के साथ y की टर्म आ गई, तो ये तो गलत हो गया ना, पाप हो गए। तो हम क्या करेंगे, 1 माइनस वाई को यहाँ पे dy के साथ भेजेंगे, यानी dy बाई में 1 माइनस वाई इजकल टू में dx, ऐसे ही सोल्व करेंगे। अब दोनों साइड हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन, अब बताओ इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई 1 माइनस वाई का इंटीग्रेशन क्या होगा, ln 1 माइनस वाई इजकल टू में, और हम कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करते हैं x के रिस्पेक्ट में, तो क्या आता है हमारा x, यही आता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, x प्लस में c। देखो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। तो देखो वेरिएबल सेपरेबल, अब वेरिएबल सेपरेबल भी क्लियर हो चुका हमें कि वेरिएबल सेपरेबल क्या होता है, मतलब इसके अंदर हमें x जो वेरिएबल है और y जो वेरिएबल है उनके कोफिशिएंट्स को बेसिकली y वाले के साथ लिखना होता है और x को x वाले के साथ लिखना होता है, और फिर हम उनको इंटीग्रेट कर देते हैं तो हमें सॉल्यूशन मिल जाता है। तो देखो अब हमने वेरिएबल सेपरेबल की बात कर ली। अब लास्ट जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट बचता है वो होता है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कि अब हमारा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। देखो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन वो इक्वेशन होती है, वो डिफरेंशियल इक्वेशन जिनका सॉल्यूशन हमें इजीली फाइंड हो जाता है, जिनका सॉल्यूशन हमें इजीली फाइंड, मतलब इक्वेशंस whose solutions are easily found। देखो बुक की लैंग्वेज बुक में मिल जाएगी, मतलब बड़ी सी 3-4 लाइनों की जो इक्वेशन होती है वो मैं अभी नहीं लिखवा रही, जो बेसिक जो चीज़ है कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में हम पढ़ने के हवाले सिर्फ वो लिखवाऊंगी मैं यहाँ पे अभी,
क्योंकि ये जो लेक्चर है हमारा आज का बिल्कुल बेसिक लेक्चर है, फर्दर डिटेल्स हम अपकमिंग लेक्चर में पढ़ेंगे। सो इक्वेशन हुज सॉल्यूशंस आर इजीली फाउंड, जिनके सॉल्यूशन हमें इजीली फाउंड। अब देखो मैंने होमोजीनियस की फॉर्म बताई आप लोगों को, लीनियर की फॉर्म बताई, हर एक इक्वेशन की फॉर्म होती है, ऐसे ही एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म होती है। फॉर्म क्या होती है, एम एक्स कोमा वाई वेरिएबल डी एक्स प्लस में एन एक्स कोमा वाई वेरिएबल डी वाई इजकल टू में 0। ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म होती है। क्या है फॉर्म, एम एक्स कोमा वाई डी एक्स प्लस में एन एक्स कोमा वाई डी वाई इजकल टू में 0। अब हमें कैसे पता चलेगा कोई इक्वेशन एग्जैक्ट है या नहीं है, देखो इसकी भी ट्रिक होती है। डेल्टा एम बाई में डेल्टा वाई इजकल टू डेल्टा एन बाई में डेल्टा एक्स। देखो इतना इजी हो गया। इसका प्रूफ ये कैसे आया, क्यों ये वैलिड है, कहाँ वैलिड है, ये सब जब मैं बताऊंगी ना एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को एग्जांपल के साथ, तब बताऊंगी कि ये इक्वेशन हमारे पास आई कैसे, मतलब ये फॉर्म थी, इससे कैसे आई, हम कैसे ये फॉर्मूला निकाला, डेल्टा एम बाई डेल्टा वाई इक्वल टू डेल्टा एन बाई डेल्टा एक्स। ये अपकमिंग लेक्चर में बताऊंगी मैं। तो आज देखो इसका एग्जांपल बताती हूँ मैं। जैसे हो गया 3x स्क्वायर प्लस 4xy dx प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर dy इजकल टू में 0। देखो मान लो ये क्वेश्चन है हमारे पास, 3x स्क्वायर प्लस में 4xy dx प्लस में 2x स्क्वायर प्लस में 2y dy इजकल टू 0, 2y है, 2y dy इजकल टू में 0। ये क्वेश्चन है हमारे पास। तो हमें क्या अब देखो इस फॉर्म से कंपेयर करेंगे हम, जैसे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन सोल्व किया था उसमें हमें फॉर्म से कंपेयर किया था इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए, dy बाई dx प्लस में py इजकल टू q, उस फॉर्म से कंपेयर किया था। ऐसे ही एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन निकालने के लिए एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म से कंपेयर करेंगे, यानी एम एक्स कोमा वाई डी एक्स प्लस में एन एक्स कोमा वाई डी वाई इजकल टू 0। तो अब देखो डेल्टा एम बाई डेल्टा वाई, एम की वैल्यू क्या है, ये एम की वैल्यू इस फॉर्म से कंपेयर करेंगे तो, यानी एम की वैल्यू क्या है हमारे पास 3x स्क्वायर प्लस में 4xy, एन की वैल्यू क्या है हमारे पास ये 2x स्क्वायर प्लस में 2y। अब हमें कुछ निकालना, m का डिफरेंशिएशन निकालना विद रिस्पेक्ट टू y, मतलब डेल्टा m बाई डेल्टा y, इस इक्वेशन को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। अब x है, x का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में कितना होगा 0, प्लस में 4xy का y के रिस्पेक्ट में 4x, यानी कि डेल्टा m बाई डेल्टा y की वैल्यू क्या है 4x। अब इसमें चेक करेंगे हम, डेल्टा n अपॉन में डेल्टा x के रिस्पेक्ट में करेंगे। अब देखो x के रिस्पेक्ट में करेंगे क्या आएगा 4x प्लस में 0। अब देखो डेल्टा m बाई डेल्टा y और डेल्टा n बाई डेल्टा x, क्या इन दोनों की वैल्यू सेम आई है, बिल्कुल सेम आई है, दोनों की वैल्यू 4x है। तो हम क्या लिखेंगे, यस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट। इसका जो अब हमें इतना पता चल गया कि ये इक्वेशन एग्जैक्ट है या नहीं है, तो इसका जो आगे हम सॉल्यूशन निकालेंगे इसका प्रोसीजर होता है, तो ये अपकमिंग वीडियोस में मैं बताऊंगी। तो अभी इतना पता चल गया ना कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन वो इक्वेशन जिनका सॉल्यूशन हम इजीली फाउंड कर सकते हैं। कैसे, डेल्टा एम बाई डेल्टा वाई इजकल टू डेल्टा एन बाई डेल्टा एक्स, हमें पता चल जाएगा इक्वेशन डिफरेंशियल एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं। फिर उसको सॉल्यूशन निकालने का एक प्रोसीजर होता है, वो प्रोसीजर मैं अगली वीडियो में बताऊंगी। आज का एकदम बेसिक बता देती हूँ इक्वेशन होती क्या है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। कि हमारी नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब जिसमें डेल्टा एम बाई डेल्टा वाई नॉट इक्वल हो डेल्टा एन बाई डेल्टा एक्स के। मतलब नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन वो इक्वेशन जिसमें डेल्टा एम बाई डेल्टा वाई इक्वल ना हो किसके, डेल्टा एन बाई डेल्टा एक्स के। तो वो इक्वेशन हमारी कौन सी इक्वेशन है, नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ऐसी इक्वेशन है ना यूनिक नहीं होती, नॉट यूनिक।
मतलब एक नंबर में पूछ लिया जाता है कि नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन यूनिक होती है क्या, तो ये यूनिक नहीं होती। अब नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हम कैसे सोल्व करेंगे? हम क्या करते हैं, नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को एग्जैक्ट बनाते हैं। पहले कैसे बनाते हैं? विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर। मतलब विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर वी मेक नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट। मतलब विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर वी मेक नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट। मतलब हमारा जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाला जो कंसेप्ट था, मैंने बताया था ना, मैं बताऊंगी नॉन एग्जैक्ट और एग्जैक्ट आएगा तब। तो ये अभी इसका जो एग्जांपल है वो मैं अपकमिंग जो लेक्चर आएंगे उनमें बता दूंगी डिटेल से। सारी चीज़ें जो आज हमने पढ़ी ना, इनको हर एक चीज़ प्रूफ से एकदम। तो आज नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हमने पढ़ी, डेल्टा एम बाई डेल्टा वाई नॉट इक्वल डेल्टा एन बाई डेल्टा एक्स। अब विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इससे हमें पता चल गया कि इक्वेशन हमारी नॉन एग्जैक्ट है। तो विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर वी मेक नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट। कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो हमारा होता है, जो हमने निकाला था उसमें लीनियर इक्वेशन में भी ई रेज टू पावर पी डी एक्स, वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो हमारी नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होते हैं उनको एग्जैक्ट बनाने में यूजफुल होता है। सो हमारी इक्वेशन एक बार एग्जैक्ट बन जाएगी तो हम उसको जो एग्जैक्ट वाला जो प्रोसीजर है जो आज हमने नहीं किया, उस वाले प्रोसीजर से हम करेंगे। तो अभी हमारी नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन इंटीग्रेटिंग फैक्टर की हेल्प से एग्जैक्ट बन गई, हम सॉल्यूशन को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। सो आज का चैप्टर हमारा बिल्कुल बेसिक था, जिसमें हमने पढ़ा कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है हमारी। ये 6 बेसिक कैटेगरीज, ऑर्डिनरी, पार्शियल, होमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस, लीनियर, नॉन लीनियर। इसके अलावा हमें जनरल सॉल्यूशन, वेरिएबल, सेपरेबल पढ़ा, और एग्जैक्ट और नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है हमारी ये पढ़ा। सो आज के लिए इतना ही चैप्टर, क्योंकि आज का लेक्चर बिल्कुल बेसिक था हमारा। कल से हम लेक्चर को फर्दर प्रोसीड करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय।